जरा सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां किसी बड़े राजनेता के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये सच की खोज है या राजनीतिक समीकरणों का एक नया खेल? आज की हमारी कहानी उसी राजनीतिक भूचाल से जुड़ी है जिसने बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया। लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो कभी बिहार की राजनीति का परिवार राज कहा जाता था, आज जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी है कि क्या ये कार्रवाई भ्रष्टाचार पर प्रहार है या फिर चुनावी मौसम में राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण? मंगलवार की सुबह पटना के ईडी कार्यालय के बाहर का नजारा गहमा गहमी से भरा था। सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। भीतर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही थी। उनके बेटे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी वहां पहुंचे, पहली बार ईडी के सवालों का सामना करने। लेकिन क्या ये महज एक जांच है या इसके पीछे सत्ता का कोई और खेल छिपा है? राबड़ी देवी से पूछे गए सवाल केवल संपत्तियों तक सीमित नहीं थे। उनसे पूछा गया कि उनके नाम पर जो जमीनें हैं वो कैसे हासिल की गई हैं। क्या वाकई रेलवे की नौकरियों के बदले जमीनें ली गई? तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित बंगले और पटना के सगुना स्थित अपार्टमेंट को लेकर भी सवाल किए गए। क्या वाकई ये संपत्तियां नौकरी के बदले जमीन के खेल का हिस्सा है या ये सत्ता के गलियारों की कोई चाल है? लालू प्रसाद यादव, जिन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन पर आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे की नौकरियों के बदले जमीनें ली गयी। यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी के पदों पर नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से जांच रही है, जबकि सीबीआई आपराधिक पहलू की तहकीकात में जुटी है। सवाल ये भी उठता है कि अगर ये घोटाला यूपीए शासनकाल का है तो इसे इतने सालों बाद उठाने का मतलब क्या है? क्या ये वाकई न्याय की मांग है या महज सत्ता का शक्ति प्रदर्शन? राजनीतिक रंग भी अब इस मामले में पूरी तरह से खुल चुका है। आरजेडी के विधायक ललित यादव और भाई वीरेंद्र का आरोप है कि ये पूरी कार्रवाई नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से विपक्षी दलों को दबाने की एक साजिश है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस कार्रवाई का समय भी संदेह के घेरे में है। क्या चुनावी मौसम में लालू परिवार को निशाना बनाना महज सहयोग है? यहाँ ये भी सवाल उठता है कि अगर वाकई नौकरी के बदले जमीनें ली गई तो वो जमीनें कहाँ हैं? क्या ये संपत्तियां वास्तव में लालू परिवार की संपत्ति है या सिर्फ राजनीतिक हथियार के तौर पर इनका इस्तेमाल हो रहा है? और अगर जांच निष्पक्ष है तो क्या सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होती है? सवाल ये भी है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का उपयोग क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए हो रहा है? जब किसी पर आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच समान रूप से होनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष पर भी कोई आरोप लगता है तो क्या ईडी उसी तीव्रता से उनके दरवाजे तक पहुंचती है? इन तमाम सवालों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये मामला वाकई भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचेगा या ये भी कई अन्य मामलों की तरह राजनीति की धूल में खो जाएगा? क्या बिहार की जनता इसे एक न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देख रही है या इसे चुनावी खेल मान रही है? लालू परिवार पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है, ये तो जांच एजेंसियां ही बताएंगी। लेकिन एक बात तो तय है, इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। जहां एक ओर लालू परिवार अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक माहौल गर्म है। अब देखना यह है कि ये मामला वाकई न्याय की खोज है या फिर चुनावी मौसम में सत्ता की एक नई चाल।